हियरिंग का किस एज से अंदाज़ा हो गया कि ये नहीं सुन पा रहे या फिर सुनते थे, कम सुनते थे? एवरीथिंग, प्लीज़ गो अहेड। जी जी ज़रूर। मेरा पहला बेटा है अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला के बारे में देखिए, पहले जब बच्चा पैदा होता है तो आप उसके रिफ्लेक्सेस वगैरह, उसका आई कांटेक्ट वगैरह देखते हैं कि वो बात कर रहा है नहीं कर रहा, लेकिन तीसरे ही महीने में मुझे ये बात डायग्नोज हो गई थी कि अब्दुल्ला कैन नॉट हियर। अच्छा। उसको सुनाई नहीं दे रहा। वो भी वो सडन एक ही रात में चीज़ डायग्नोज होगी, बिकॉज लाइट गई भी थी। जैसे ही लाइट आई तो उस ज़माने के टीवी खुद ब खुद ऑफ नहीं होते थे। एज जब लाइट आई तो टीवी ऑन हो गया और केबल नहीं थी, जिसकी वजह से एक शोर सा क्रिएट हुआ और अब्दुल्ला नहीं उठा। अच्छा। और दैट वाज अ वेरी ट्रेजिक कि ये क्यों नहीं उठा, क्योंकि देखें बचपन से हम एक ही चीज़ सुनते आ रहे हैं, शोर नहीं करें बच्चे उठ जाएंगे। तो वो चीज़ मैंने एकदम से सोचा कि इतना शोर हुआ है तो ये अब्दुल्ला उठा क्यों नहीं। अच्छा। इसको तो उठना चाहिए था। बस वो सारी रात मेरी गुजर गई इसको चीज़ें सुनाते हुए, आवाज़ें खड़काते हुए कि अभी उठता है, अभी सुनता है, अभी उठता है। ऑल दो वो पूरी रात वॉज अ मेजरेबल नाइट कि ये क्यों नहीं, क्योंकि मैंने तो शायद अपनी पूरी ज़िंदगी में ये सुना ज़रूर हुआ था डेफ एंड डीफ के बारे में, लेकिन कभी ये सोचा नहीं था कि आई विल गो थ्रू विद दिस जर्नी। मतलब मेरी कुछ ऐसी जर्नी शुरू होने वाली है। हेयर बहरहाल अर्ली मॉर्निंग आई कॉल्ड इन दैट द हॉस्पिटल जहाँ ये पैदा हुआ था, हमीद लतीफ़। मैंने उनसे बोला कि मेरा बेटा पैदा हुआ था 3 माह पहले, तो इसको सुनाई नहीं दे रहा, तो आपने टेस्ट किया था? उन्होंने कहा नहीं मैम, ऐसे कोई टेस्ट हमारे यहाँ नहीं होते, सिर्फ बेसिक से टेस्ट होते हैं कि बच्चा दूध पी रहा है कि नहीं पी रहा, और बिल्कुल माइनर से होते हैं। तो अगर आपको कोई टेस्ट चाहिए तो आप किसी ENT को दिखा दें। मीनवाइल उस वक्त इतना ज़माना नहीं था, लाइक गूगल वगैरह इतनी अवेयरनेस, लेकिन फिर भी जब मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि इट्स इज़ द वर्क ऑफ ऑडियोलॉजिस्ट। ENT का काम ही नहीं है। एट द सेम डे आई वेंट टू द ऑडियोलॉजिस्ट। मैं वहाँ पर गई, वहाँ पे इसका एक टेस्ट था ABR टेस्ट, जिसको उर्दू में बेरा टेस्ट कहते हैं। अच्छा। उन्होंने वो टेस्ट किया अब्दुल्ला का सुलाकर, वो दवाई देकर सुलाते हैं बच्चे को, प्रॉपर एक टेस्ट होता है। आफ्टर दैट टेस्ट आई जस्ट गॉट टू नो कि अब्दुल्ला इज सफरिंग फ्रॉम प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस। अच्छा। अब देखिए, हेयरिंग लॉस की भी बहुत सी किस्में हैं, माइल्ड, मॉडरेट, स्वेयर एंड प्रोफाउंड। जो माइल्ड टू मॉडरेट हैं वो बच्चे तो हेयरिंग एड से सुन लेते हैं। आपने देखा होगा बहुत से बच्चों को हेयरिंग एड्स, या बड़ी उम्र के लोगों को हेयरिंग एड्स लग जाते हैं क्योंकि आवाज़ कम आ रही होती है। तो माइल्ड टू मॉडरेट सुन सकते हैं, बट इफ़ यू कम टू स्वेयर टू प्रोफाउंड, तो प्रोफाउंड वाला तो बिल्कुल सुन ही नहीं सकता विदाउट कॉक्लियर इम्प्लांट। तो इनका क्या था? इनका प्रोफाउंड था। अब्दुल्ला वाज अबव 100 डेसिबल। राइट नाउ मी एंड यू आर हियरिंग एट 20 डेसिबल। ठीक। मेरी और आपकी सुनने की समात इस टाइम 20 डेसिबल है। अच्छा। 30 to 40 इज माइल्ड, 50 to 60 इज मॉडरेट, 70 to 80 इज सेवेयर, 80 to above इज प्रोफाउंड। अच्छा। तो प्रोफाउंड वाले बच्चे का ये इसको उर्दू में कह सकते हैं कि जी जहाज दी आवाज़ सुन सकता है। अच्छा। तो बट दैट वाज ए स्लैंग। ठीक है। ठीक है ना। तो वो मुझे उस वक्त डॉक्टर ने बोला कि एक सर्जरी रिक्वायर्ड है, कॉक्लियर इम्प्लांट। तो उस वक्त पाकिस्तान में एज सच कोई अवेयरनेस नहीं थी। इट बी लाइक 14 years बैक की बात हो रही है। अब्दुल्ला माशाल्लाह इस टाइम 14 years ओल्ड है माशाल्लाह। तो 14 साल पहले मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था इस बात का भी, और देयर वाज नॉट दैट मच अवेयरनेस, कुछ भी नहीं था। ऑल दो स्ट्रगलिंग पीरियड स्टार्ट हुआ उस दिन से। फिर पता कराते 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 इस कॉक्लियर के बारे में कि कॉक्लियर क्या है। अब मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि कॉक्लियर है क्या। कॉक्लियर इज़ अ वेरी मेजर सर्जरी जिसमें आपका ब्रेन इंक्लूड है। अच्छा। आपका ये चीज़ यहाँ से, ये कान के पीछे से कट करेंगे, हाँ। इधर ड्रिल करेंगे, ब्रेन को, दिमाग को ड्रिल करेंगे। अच्छा। ड्रिल करके अंदर एक बेड बनेगा जिसपे इंटरनल डिवाइस लगेगी। अच्छा। और फिर वो इंटरनल डिवाइस के 1 महीने बाद एक्सटर्नल डिवाइस लगेगी जो आप अब्दुल्ला के कान पे देख रही हैं, ये जो ऊपर लगी हुई है। जी जी। और इसके ऊपर एक मैग्नेट है जो कि इसकी इंटरनल डिवाइस के साथ अटैच हो रहा है। बेसिकली वो मैग्नेट जो सा है वो अंदर वाली और बाहर वाली को अटैच कर रहा है। खड़े हो सकते हैं? देखो अब्दुल्ला खड़े हो, आप उतारें वो मैग्नेट। हाँ, ये दिस इज द मैग्नेट। ओके, ये उतर सकता है? उतारें और फिर दोबारा से लगा दें। हाँ, ये ऐसे। ओके, एंड इट्स जस्ट लाइक अ ब्लूटूथ यू आर वेयरिंग। या ठीक है। अब ये वो जो मैग्नेट है, दिस इज द थिंग जहाँ से बाहर वाली आवाज़ अंदर वाले को सिग्नल दे रही है और आवाज़ दिमाग तक जा रही है। अच्छा। अब ये भी इट वाज नॉट वेरी इजी प्रोसेस। इस सारे प्रोसेस में भी बहुत सी चीज़ें शामिल थी। बट अगर ये चीज़ नहीं ये वेयर करते सपोज, तो दे विल नॉट लिसन एनीथिंग स्टिल अभी भी। और ये डिवाइस कितने की आ जाती है? इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, लाइक कितनी? लाइक 10 lakhs एंड अबव। 10, ये इतनी सी डिवाइस 10 लाख रुपए की है? ऑलमोस्ट।
इट्स वेरी ऑन द लेटेस्ट पोजीशन। अभी 20 की भी है, 15 की भी है, 16 की भी है, 10 की भी है। तो अगर ये टूट जाए, जैसे तो हमारा ब्लूटूथ में ऐसे ही गिरते रहते हैं, तो आपको भी पता है बच्चा है वो भी, बिल्कुल यू हैव टू बाय अनदर वन। तो अभी तक टूटी तो नहीं है ये? अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल्ला एंड इमाम बोथ आर वेरी कोऑपरेटिव। उन्होंने आज तक कभी अपनी डिवाइस को ना तोड़ा है ना गुम किया है। इसको चार्ज करना होता है, कुछ होता है इसके अंदर होते हैं, क्या होता है? बैटरीज होती हैं, रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं जो 3 से 4 घंटे में चार्ज हो जाती हैं, जिनकी लास्टिंग 12 आवर्स होती है कि 12 आवर्स के बाद आपको फिर बैटरी चेंज करनी पड़ती है। अगर आपने रिचार्जेबल बैटरीज नहीं यूज़ करनी तो दे आर ओनली द सिंपल बैटरी जिसको आप सेल कहते हैं, वो यूज़ कर लें। वो लाइक 1 और 2 डेज यूज़ करके उसको फिर आप फेंक दें और नए सेल डालें, डिस्पोजेबल सेल्स डालें। अच्छा, अब ये एक आवाज़ एक ही कान में आ रही है या? एक ही कान से आवाज़ आ रही है, दूसरे से नहीं आ रही है। अच्छा, क्योंकि सर्जरी एक ही कान में हुई है। एक ही कान में आप दोनों में भी करवा सकते हैं। ठीक है। देखिए अब बाहर के मुल्कों में तो सर्जरी फ्री है, तो अच्छा। दोनों कानों में भी हो जाती और है। बच्ची के साथ क्या हुआ फिर? ईमान की भी सेम स्टोरी है। अच्छा, और ईमान को भी इसी तरह हेयरिंग लॉस था और प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस था, और ईमान की भी कॉक्लियर हुआ, और बाय द टाइम कॉक्लियर के बाद फिर वो जो स्पीच थेरेपी वाला सिलसिला है फिर वो शुरू हुआ। आपको मतलब दोनों बच्चों के साथ ही ये प्रॉब्लम इश्यूज जी, हुए हैं जी। और आपने बड़ा सफ़र किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने साथ दिया, बहुत बड़ी ज़्यादा। बात है, बड़ी हिम्मत वाली अम्मी हैं आप। मैं तो आपको Thank you सलाम so करूंगी much। कि ऐसी माएँ हो तो वो नहीं सुने। परिवर्श, 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 उसको रिस्पॉन्स नहीं हो सकता, मगर इस तरह से आप बच्चों से बात कर सकते हैं। परिवर्श, परिवर्श, कितनी क्यूट है। तो ये इशारों की बात ऐसे थोड़ी सी एक्ट करना पड़ता है, मगर मैं आपको बताऊं ये ठीक हो सकती है, इसकी सारी ज़िंदगी ठीक हो सकती है। सिर्फ गवर्नमेंट जो है ना, उन्होंने पैसे रोके हुए हैं। ऐसे बच्चों के अगर कॉक्लियर इम्प्लांट लग जाए तो फिर ये बच्चे भी सुन सकते हैं, जैसे सानिया के बच्चे सुन सकते हैं। आपको पता है माओ के लिए तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पेनफुल होती हैं। अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि कॉक्लियर इम्प्लांट अगर लग जाएगा उनके बच्चों को तो वो उनकी हेयरिंग इश्यूज़ जो है वो ठीक हो जाएंगे। मेरे पास फातिमा है। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, क्या मसला आ रहा है मुझे बताइए, इसका कॉक्लियर इम्प्लांट क्यों नहीं लग पा रहा? इसका ना ये जब छोटी सी ही थी तो हमें पता चल गया हुआ था कि ये इसके साथ भी यही मामला था, डेफ है। ये डॉक्टर्स के पास जब गए देखा हमने इसके सिम्टम्स ऐसे थे, हमें नहीं पता चल रहा था कि क्या मामला था क्या नहीं। बट हम डॉक्टर्स के पास ENT के पास ही गए, उन्होंने डायरेक्ट कहा कि इसका ना कान का हेयरिंग टेस्ट करवाइए। वहाँ पे हम गए, उधर से पता चला कि ये बिल्कुल डेफ है, तो उन्होंने हमें गाइड किया ये कॉक्लियर की तरफ। बट ये था कि टू मच कॉस्ट, अब तो बहुत ही ज़्यादा उसकी कॉस्ट बढ़ गई हुई है जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अभी जैसे सानिया ने बताया कि 10 लाख के भी 20 वो लाख तो के अब 25 वो लाख उनके 10 इयर्स बैक गई और अब क्या है? अब हमारे अब तो और भी ज़्यादा 20 कितना? to 20 ये 30 की लैख के अंदर अंदर हो रहा है सब कुछ। एक हाँ जी बिल्कुल इस तरह। और ये जो सर्जरी है उसकी कॉस्ट अलग है? वो बीच में इंक्लूड करके तो फिर सब कुछ ऐड करके मतलब तो 30 लाख का तकरीबन खर्चा है। हाँ जी। तो गवर्नमेंट पहले दे रही थी बच्चों को ये सारी चीज़ें? एक्चुअली गवर्नमेंट जो है ना, हमें पता चला डॉक्टर्स ने ही गाइड किया कि DM बैतुल माल में आप जाएं, वहाँ पे भी अगर आप पेफुल नहीं हो सकते, कॉस्टली बहुत ज़्यादा है, तो आप वहाँ पे जाके अपनी एप्लीकेशंस वगैरह ऐड करवाएं, सब कुछ करें। तो हम गए वहाँ पे, लाहौर के भी है वो बैतुल माल में, बट उन्होंने यही कहा कि यहाँ पे इसका सेक्टर नहीं, आप इस्लामाबाद से कांटेक्ट करें। हम इस्लामाबाद से ऑनलाइन कांटेक्ट करते रहे। पहले तो ये था कि कोई फ़ोन उठाने को तैयार ही नहीं होता था। ये अभी भी अगर आप उधर आप कॉल करें, बैक कॉल करें, तो कोई आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई कुछ नहीं। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद ना हमने फिर वहाँ पे बात की। हाँ। तो वो फिर उन्होंने उठाया, तो वो कहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल तो हो गई है, बट ये है कि आप इस्लामाबाद का सर्वे करें। अच्छा। यहाँ पे आपको आना पड़ेगा। तो फिर हम वहाँ पे भी गए, आगे गए तो आगे तो उनकी सीट पे कोई था ही नहीं जो इस चीज़ को हैंडल करता है सब कुछ। फिर उधर से हमें गाइडलाइंस की गई कि नहीं, कि अभी तो आपकी बच्ची की एज छोटी है, तो हो जाएगा इंशाल्लाह। और 5 साल तक की तो लग सकता है, ये तो 5 साल तक की यही कह रहे हैं। बच्ची छोटी कह के ये बात क्यों कह दी? बात डाल दी उन्होंने, तो वो अब तक देखे ये बात भी हुए हमें 7 से 8 माह हो गए हैं। हाँ। तो अब तक उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं, पहले बंद किए हुए थे, अब उन्होंने स्टार्ट कर दी है। बट ये है कि बीच में बजट होने के वजह से ना मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगी कि जिस तरीके से भी आप लोगों ने अपने सारे बजट बंद किए हुए हैं, इस तरीके से बहुत से बच्चे हैं जिनकी एक टाइम लिमिट है, एज लिमिट है, ठीक है।
अपने हेलीकॉप्टरों का अगर आप थोड़ा सा बजट कम कर लें, अपनी ये जो प्रोटोकॉल गाड़ियाँ हैं ना उसके अगर आप ये बजट कम कर लें, तो ऐसे जो बच्चे हैं बहुत सारे वो ठीक हो सकते हैं। इनकी जो ज़िंदगी है वो किसी महरूमियों का शिकार नहीं रहेंगे। सिर्फ आपने अपने थोड़े से एक्सपेंसेस कम करने हैं और ऐसे बच्चे जो है ना वो सफ़र नहीं करेंगे। मेरी अपील है वज़ीर आज़म साहब से, मरीम नवाज़ से, कि प्लीज़ ऐसे बच्चों का ज़रा बड़ा ख्याल रखें। शुक्रिया। इन बच्चों के लिए अपील तो की है, अब आप लोग अगर एक्शन लेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे तो इन बच्चों की जो लाइफ है आगे वो ठीक हो सकती है, क्योंकि इनके पास 5 साल की उम्र तक का टाइम है। इसलिए अपील जो है इसको सुनवाई कीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। फातिमा मुझे बताइए, आपकी एक और बेटी भी है? हाँ जी बिल्कुल। और भी बच्चे आपके? हाँ जी, मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे आपके? हाँ जी बिल्कुल। इससे बड़े? इससे बड़े हैं। परिवार जो से? सबसे बड़ी है उसका ये इशू था, डेथ थी, फिर अच्छा। बीच में दोनों नॉर्मल हुए, बेटी और बेटा। ठीक है। वो नॉर्मल थे। तो हमें वो कितने साल के हैं जिनको से- ये प्रॉब्लम हुई थी? अभी क्या एज है उनकी? उनकी एज एक की है 7 इयर्स और एक की है 6 इयर्स। अच्छा, वो ठीक है? हाँ जी, वो दोनों नॉर्मल भी हैं। अच्छा, और वो जो बड़ी वाली हैं जिनको प्रॉब्लम हुई जी। थी उनकी ट्रीटमेंट उनका लग गया? हाँ जी, उनका लग गया हुआ है। अच्छा। बट ये कि उसका स्पीच का थोड़ा सा इशू चल रहा है, वो ये है कि वो स्पीच डिले हो रही है बहुत ज़्यादा। क्यों? उसके लिए भी बस ये हमें भी ना मसला थोड़ी, होता है? हाँ जी बिल्कुल, वो ये है कि स्पीच कंटिन्यू करनी पड़ती है। बस हमें स्पीच थेरेपिस्ट जो है ना वो गाइडलाइन नहीं ठीक दी गई, अच्छा। जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स चल रही है बहुत ज़्यादा। जिस तरह ये दोनों बच्चे नॉर्मल चल रहे हैं, वो इस तरह नहीं। अभी वो वर्डिंग पे है, वो भी मैंने खुद स्ट्रगल किया उस पर, अच्छा। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने उस पर स्ट्रगल किया है। मैंने भी आगे से ये कोर्सेज स्टार्ट किया है, बट मुझे अभी कोर्सेज किए थोड़ी देर ही मगर हुई देखें है। अब्दुल्ला का तो बिल्कुल ठीक है। व्हाट्स अप जी। अब्दुल्ला? वालेकुम अस्सलाम। सी जी, आपका भी बिल्कुल ठीक है ना? ये लगा शुक्र। जी जी। ऑलराइट। बट वो इस तरह आज छुट्टी normal की नहीं स्कूल हो की है रही। ना? ये देखें हाँ एवरीथिंग, जी, इनकी तो बिल्कुल। टाइमिंग, चीज़ें, जवाब, अटेंशन, एवरीथिंग। तो इसका मतलब आपको भी ये थेरेपी करनी पड़ेगी। मैं कर आपको रही हूँ, उसकी, मैं हाँ, उसके कोर्स अंदर करना अब मैं पड़ेगा। इन्वॉल्व हो चुकी हूँ। इन्वॉल्व हो गई हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो जो बड़ी वाली बेटी थी आपकी, उसका इलाज कहाँ से हुआ था वो भी बताएं ज़रा, और कितने टाइम पहले हुआ था? उस वक्त क्या खर्चे थे, कैसे पता चला, अवेयरनेस कैसे उसका हुई? वो उसको 3.5 साल की थी, उसका करवा लिया था हमने अच्छा उधर। तब तो हमने स्ट्रगल करके करवा लिया था। उसका 17 लाख में हुआ था। अच्छा। तो हमने कितने साल स्ट्रगल पहले? की काफ़ी। कितने साल पहले? 10 इयर्स पहले। 10 साल पहले? हाँ जी, वो खुद 10 साल करवाया पहले था? हाँ जी, वो करवा लिया था। बट अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये मामला तो हो गए हैं, हाँ। जिस वजह से हम करवा नहीं सकते। तो हाँ। बैतुल माल वाले हमें बहुत ज़्यादा, वो बार बार कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहे। हम उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हम कह रहे हैं कि चलो हमारी बच्ची का भी हो जाए, उसकी एज गुजरती जा रही है। फिर इस तरह नेक्स्ट और भी बच्चों के में काफ़ी मामला हैं, जिस वजह से इन्होंने अपना बजट रोका हुआ है। मामला चल रहे हैं आगे से बहुत ज़्यादा मुश्किल। और ये तो बच्चे मजदूरी से बच जितनी जाए। जल्दी, जितनी छोटी एज में हो जाए उतना सही है। देखें ना, हाँ जी, सानिया का तो डॉक्टर्स काफी यही बहुत कहते हैं कि जल्दी एज जल्दी में हो एज गया।